फिरोजाबाद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर कल फिरोजाबाद में पदयात्रा निकाली जाएगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पदयात्रा में स्कूली बच्चों के साथ अधिकारी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और विधान परिषद सदस्य रामगोपाल अंजान दर्जा प्राप्त मंत्री शामिल होंगे। सीडीओ शत्रुघ्न वैश्य ने जानकारी देते हुए बताया कि पदयात्रा गांधी पार्क से शुरू होकर जैन मंदिर तक जाएगी, जिसके बाद गांधी पार्क में वापस आकर समाप्त होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती कल 31 अक्टूबर को पूरे देश और सभी स्थानों पर मनाया जा रहा है और उसके उपलक्ष्य में जो 31 अक्टूबर की जयंती का दिन है, पद यात्रा एक निकाली जानी है। उसमें सभी लोगों का जनपद में बहुत वेलकम स्वागत है। हमारे उसमें माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय मंत्री जी भी लोग उसमें आ रहे हैं। ये यात्रा खास तौर से गांधी पार्क से प्रारंभ होगी और जैन मंदिर तिराहा होते हुए पुनः वहाँ से रिटर्न होकर गांधी पार्क में समाप्त होगी। सभी लोगों से और आप मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है कि इसमें आएँ, आपका वेलकम है, स्वागत। इसमें भाग लेने के लिए किसी की मनाही नहीं है। आप लोगों के माध्यम से लोगों से और अपील की गई है कि इसमें और लोग जुड़ें। इसमें खास तौर से जो स्टूडेंट हैं, एनएसएस के स्टूडेंट हैं, एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पार्षदगण हैं, सभासदगण हैं, आम जनमानस हैं, आप लोग हैं इसमें, और विभिन्न स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, एनजीओ के लोग हैं। इस तरह बहुत सारे लोग उसमें सम्मिलित मिक्स रूप में जो भारत की संस्कृति। और झांसी के गुरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही पर बड़ा सवाल उठ रहा है। डॉक्टरों की मनमानी और अनियमितताओं से मरीज बेहाल हैं। हादसों में घायल लोग घंटों तक इलाज को तरसते रहे। वहीं पत्रकार के पिता को समय पर उपचार नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि अस्पताल इलाज नहीं, सिर्फ मरीज रेफर करने का केंद्र बन गया है। और झांसी के कचहरी चौराहे पर दिन दहाड़े हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। पत्नी ने बीच सड़क पर अपने पति और उसकी प्रेमिका की जमकर पिटाई कर डाली। पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि पत्नी को पति के अफेयर का शक था। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी हुई है। और कासगंज जिले से बड़ी खबर है। सिद्धपुरा थाना इलाके के बिलौटी मोड़ पर महादेव की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। भोलेनाथ की मूर्ति का दाहिना हाथ तोड़ा गया है। शिवलिंग भी तोड़कर दूर फेंका गया है। सुबह पूजा के लिए पहुंचे पुजारी ने घटना देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारा नाम प्रमोद है सर, गाँव बिलौटी। शंकर जी की मूर्ति से कोई वो थोड़ा ही, न किसी का विवाद है न कुछ है। भगवान जी को रात तोड़ रखा है, नंदी तोड़ दिए, अरे शिवलिंग तोड़ दिए, हाथ पांव तोड़ दिए भोलेनाथ के। मैंने कहा कुछ गुजारा थोड़ा ही है किसी ने। अल्लाह, अच्छा, कितने साल पुराना ये मंदिर बनाया हुआ है? 35 साल पुराना हो गया। अल्लाह। कासगंज में आग का कहर देखने को मिला है। सदर कोतवाली इलाके के अशोकनगर में मोमबत्ती के गोदाम में जबरदस्त आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में लाखों का सामान राख कर दिया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए एक अनूठी पहल की है। सर्दियों के मौसम आ रहा है और खासकर रात में और सुबह सुबह कोहर के वक्त वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे में सड़क पर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों की दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए एसपी ने सभी थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों को छोटी सिग्नल लाइट बांटी है। ये लाइट वर्दी पर आसानी से लग जाती है। इसमें लाल और नीली बत्ती जलती है, जिससे दूर से ही गाड़ी वाहन चलाने वालों को पुलिस कर्मियों की मौजूदगी का पता चल जाएगा। एसपी ने ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों को सिग्नल लाइट का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। और बलरामपुर से बड़ी खबर है। बता दें कि डीएम एक्शन मोड में नजर आए हैं। सुबह सुबह उन्होंने नगर का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान डीएम ने जनता से सीधे मिलकर फीडबैक भी लिया। निरीक्षण के वक्त एडीएम, एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पहली बार कोई डीएम इतने जमीनी स्तर पर उतरते हुए दिखाई दिए हैं।
बलरामपुर में डीएम विपिन कुमार जैन ने सुबह 9 बजे संयुक्त जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है। डीएम ने मरीजों से संवाद कर स्वास्थ्य सुविधाओं का फीडबैक लिया और बेहतर व्यवस्था का निर्देश दिया है। उन्होंने सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और इमरजेंसी कक्ष के संचालन और विस्तार पर जोर दिया है। साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता और समय पालन पर भी सख्त निर्देश दिए हैं। बांदा के बबेरू इलाके में दर्दनाक हादसा पेश आया है। 18 साल के सुमित पाल की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मरका गांव के रहने वाले सुमित प्राइवेट लाइनमैन था और काम के दौरान मुड़िया बाबा स्थान के पास बेसुध मिला है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बांदा के अतर्रा थाना इलाके से बड़ी खबर है। तेरा गांव के पास तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 8 साल की बच्ची समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर के बाद स्कूटी जलकर राख हो गई है। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तुरंत पहुंचे, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। बहनें आ रही थी हमारे यहाँ मिलने, यहाँ ट्रेलर वाले ने पीछे धक्का मार दिया, दाब दी। पूरी गाड़ी बेखसम हो गई है। उसके करिया दाबे ट्रेलर वाला ने कह रहा है गाड़ी ले जा रहे हैं, कहीं चौकी में खड़ी करवा देंगे, हमारा मुकदमा वहाँ से लिखा जाएगा। हम लोग खदान बंद होनी चाहिए, खदान बंद हो जाने चाहिए, कम में भुगतान तो होना चाहिए। और ये भुगतान होना चाहिए, कम से कम आके देखें। यहाँ कोई हमें संजय नाम था बहने का नाम। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रद्धा की ऐसी मिसाल देखने को मिली है कि तेज बरसात के बावजूद उनको कोई नहीं रोक पाया। श्रद्धालु के कदम कोई नहीं रोक पाया। जय श्री राम के नारों के साथ लाखों भक्त भीगते हुए 14 कोसी की परिक्रमा करते नजर आए। तय समय से पहले ही परिक्रमा शुरू हो गई। आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ा है। प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर चिकित्सा और जल व्यवस्था तक किए हैं पुख्ता इंतजाम। रामनगरी में भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। ये हो गया करीब 14 घंटा, वही मान लो 3 बजे। बहुत अच्छा लग रहा है और भक्तों के लिए क्या संदेश दें। प्रभु राम के पावन दरबार में आके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसमें इंद्रदेव भी मतलब अपना पूरा ख्याल रखे। इस समय हम लोगों में 5 लोग हैं हमारे साथ में। कब से परिक्रमा उठाए हैं? हम सुबह 4:45 पे उठाए थे। देशवासियों को यही कहना चाहते हैं कि मतलब। और अमरोहा के धनौरा थाना इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि आटा चक्की पर काम करते वक्त 35 साल की महिला मनोज देवी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि महिला का सर धड़ से अलग हो गया। घटना के वक्त पति खेत पर थे और बच्चे पास ही बैठे थे। हादसे के बाद गांव में मातम और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। झांसी समेत कई जिलों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। 3 दिन से बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी फसलें अब पानी में डूबने लगी हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का असर यूपी तक पहुंचा है। बारिश अगले 3 दिन तक जारी रह सकती है। और लखीमपुर खीरी का मशहूर दुधवा टाइगर रिजर्व 1 नवंबर से फिर सैलानियों के लिए खुलने जा रहा है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक अब टाइगर, राइनो और दुर्लभ हिरण प्रजातियों का नजारा कर सकेंगे। नए सीजन की शुरुआत यूपी के वन मंत्री AK सक्सेना करेंगे। पार्क प्रशासन ने सफाई, सुरक्षा और सफारी सुविधाओं को और बेहतर बनाया है। इस बार हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व 1 नवंबर से ओपन होगा। पर्यटक के लिए इस बार ऑनलाइन बुकिंग होगा। फिर 15 दिन पहले ये पार्क ओपन हो रहा। पार्क का इनॉग्रेशन वन मंत्री द्वारा किया जा रहा। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।